गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 10th क्लास का लेसन नंबर 2 ऑन वायलेंस, हिंसा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि अपने हार्ड मीनिंग जो देखते हैं, जो अपन आज इतना पढ़ाने वाले हैं उसके हार्ड मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। तो क्या है वायलेंस? वायलेंस मीन्स होती है हिंसा। फिजिकल क्या होती है? फिजिकल होती है शारीरिक। कॉन्शियसली मीन्स होता है चेतना से या पूरी चेतना के साथ। डिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर। एंटागोनिज्म मीन्स होती है शत्रुता। इनसाइड द स्किन मीन्स होता है दिल से। एक्सटेंस मीन्स अस्तित्व। मैम मीन्स होता है बुरी तरीके से घायल होना या बुरी तरीके से घायल करना। इनोमियस मीन्स होता है बहुत अधिक। इनहेरेंट मीन्स होता है अभिन्न अंग। स्वस्थ मस्तिष्क। रेशन विवेकी। ब्रिटल पाश्विक। जंगली। आर्ग्यू तर्क। तो जो अपना वायलेंस जो लेसन है इसमें क्या है कि अपने को हिंसा बताई गई है कि संसार में हिंसा किस प्रकार की है, एक आंतरिक है, एक बाहरी है। तो उनकी कौन को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, समाज में किस प्रकार से फैली हुई है, तो उसको दूर करने में हमारी सहायता कौन कर सकता है। तो वो सब चीजें क्या है इस लेसन में अपने को बताई गई है। तो अब अपन क्या करते हैं, अपना लेसन शुरू करते हैं। ऑन वायलेंस लेसन नंबर 2 है। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। संसार में बहुत अधिक हिंसा है। देयर इज ए फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस, और आंतरिक हिंसा भी है। फिजिकल वायलेंस इज शारीरिक हिंसा है। क्या है शारीरिक हिंसा? टू किल अनदर, दूसरे को मारना। शारीरिक हिंसा में क्या क्या आते हैं वो बताए गए हैं। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। शारीरिक हिंसा में क्या क्या शामिल है बता रहे हैं। इज टू किल अनदर, दूसरे व्यक्ति को मारना। टू हर्ट पीपल कॉन्शियसली एंड डिबरेटली, पूरी चेतना के साथ या जानबूझ कर व्यक्ति को चोट पहुंचाना। और विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे। टू से क्रूएल थिंग, बुरी बातें कहना। फुल ऑफ एंस्टोगनिज्म, शत्रुता से भरा हुआ। एंड हेट, और नफरत से। इनवर्डली, तो ये क्या है? ये तो अपने हो गए शारीरिक हिंसा। इनवर्डली, आंतरिक हिंसा में क्या आते हैं? इनसाइड द स्किन, टू डिसलाइक पीपल, दिल से लोगों को नापसंद करना। टू हेट पीपल, दिल से लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना। इनवर्डली, तो ये क्या है? आंतरिक हिंसा है। वी आर ऑलवेज क्यूरिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विथ अदर्स बट विथ आवर सेल्व्स। वी आर ऑलवेज क्यूरिंग, हम आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। बैटलिंग, झगड़ते रहते हैं। नॉट ओनली विथ अदर्स, केवल दूसरों के साथ ही नहीं, बट आवर सेल्फ, अपने स्वयं से भी। क्या हम अपने आप से और दूसरों से भी क्या है? लड़ते और झगड़ते रहते हैं। इन द वर्ल्ड, संसार में। एज वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होंगे। वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम मानव अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर बहुत हम मानव अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर हिंसा देखते हैं। क्या है? इन द वर्ल्ड, संसार में। एज वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होंगे। वी सी ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम देखेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में क्या है? वायलेंस है, हिंसा है। एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सटेंस, मानव जीवन के सभी स्तर पर। द अल्टीमेट वायलेंस इज
war, the killing for idea, for so-called religious principle, nationalities, the killing to pursue a little piece of land. तो क्या है? द अल्टीमेट वायलेंस इज वार। अंतिम हिंसा क्या है? अंतिम हिंसा युद्ध है। द किलिंग ऑफ आइडिया, किसी विचारधारा को मारना। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, रिलीजियस प्रिंसिपल क्या होते हैं? धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांतों के लिए। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए। द किल प्रीवियस ए लिटिल पीस ऑफ ए लैंड, भूमि के छोटे टुकड़े को अपने पास बनाए रखने के लिए लोगों को मारना। टू डू दैट, ऐसा टू डू दैट मैन विल किल, destroy, maim and also be killed himself. ऐसा करने के लिए क्या करेगा? टू डू दैट, ऐसा करने के लिए। मैन विल किल, आदमी मारेगा। डेस्ट्रॉय, नष्ट भी करेगा। तो ऐसा करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा भाई? ऐसा करने के लिए मनुष्य क्या करेगा? हत्या करेगा। डेस्ट्रॉय मैन एंड आल्सो किल बी हिमसेल्फ, बुरी तरीके से क्या करेगा? घायल भी करेगा और स्वयं भी मारा जा सकता है। देयर इज इनमेंस वायलेंस इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत अधिक हिंसा है। द रिच वेटिंग टू कीप पीपल पुअर एंड पुअर वेटिंग टू गेट रिच and in this process hating the rich। क्या बता रहा है इस लाइन में? the rich waiting to keep people poor, अमीर जो है धनी व्यक्ति गरीब आदमियों को गरीब बनाए रखना चाहता है। And in this and poor waiting to get rich और wanting to get rich, और गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है। And in this process, और इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में hating the rich, और धनी आदमियों से घृणा करने लगते हैं। तो इसी प्रक्रिया में गरीब क्या है? वो अमीर आदमी या रिच व्यक्तियों से घृणा करने लगते हैं। एंड यू बीइंग कैच इन सोसाइटी आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और तुम भी बीइंग कैच इन सोसाइटी आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और तुम भी जो समाज में रहते हो क्या है? एंड यू, और तुम भी बीइंग कैच इन सोसाइटी, जिस समाज में रहते हो, और आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और इसमें अपना योगदान देते हो। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति पत्नी और बच्चों में हिंसा होती है। देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल इनहेरेंट इन मैन। हिंसा, शत्रुता, घृणा, निर्दयता, बुद्धि, आलोचना, क्रोध, ये सब मनुष्य के अभिन्न अंग हैं। इनहेरेंट इच ह्यूमन बीइंग, और ये क्या है? हर एक मनुष्य के अभिन्न अंग हैं। इट इज इनहेरेंट यू, ये तुम्हारे अभिन्न अंग हैं। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये तुम्हारे
अभिन्न अंग है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बाइंड ऑल दैट। और यह माना जाता है कि शिक्षा तुमको इन सभी चीजों से दूर रखने में सहायता करती है। नॉट merely टू पास एग्जामिनेशन एट गेट जॉब। You have to be educated so that you become really beautiful, healthy, and rational human being. And education supposed to help. और यह माना जाता है कि शिक्षा तुम्हारी मदद करती है टू गो बाइंड ऑल दैट, इन सबको दूर करने के लिए। नॉट merely टू पास एन एग्जाम एंड गेट जॉब। केवल शिक्षा क्या नहीं है, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना और जॉब प्राप्त करना, यही शिक्षा नहीं है। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम रियली। तो आप क्या करोगे, तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा। यू हैव टू बी एजुकेटेड, तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा। सो दैट यू बिकम रियली, और तुम वास्तव में क्या बन जाओगे, सुंदर बन जाओगे। हेल्दी एंड रेसिसन ह्यूमन बीइंग। Not a brittle man with clever brain who changes, argue and defend his brilliancy। तो अब क्या है, तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा, तुम वास्तव में सुंदर, स्वस्थ, मस्तिष्क, विवेकशील व्यक्ति बनो। नॉट ए ब्रिलियंट मैन, न कि एक पाशविक व्यक्ति, विथ क्लेवर ब्रेन, जो क्या है, न कि अपनी एक पाशविक व्यक्ति, न कि एक पाशविक तथा बहुत चालाक व्यक्ति जो तर्क कर सके। हु कैन आर्गू, जो तर्क कर सके। डिफेंड हिज ब्रिलियंटी, किसके लिए, अपनी पाशविकता को सही सिद्ध करने के लिए। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। तुम जो जो बड़े हो जाओगे, इन सब हिंसा का सामना करोगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट, तुम सब कुछ भूल जाओगे। यू हैव हियर्ड हियर, जो तुमने यहाँ पर सुना है। एंड विल बी कैच इन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और तुम भी समाज की सामान्य धारा में फंस जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ cruel, hard, bitter, angry, violent world। तुम निर्दयी, कठोर, कटु, क्रोधी, उग्र से संसार की भांति हो जाओगे। You will not help to bring about a new society, और तुम एक नया क्या है फिर इसमें बता रहा है, You will become like rest of cruel, hard, bitter, angry, violent world। तुम निर्दयी, कठोर, कटु, क्रोधी, उग्र से संसार की भांति हो जाओगे। You will not help to bring about a new society, a new world, और तुम एक नया समाज और एक नया संसार नहीं बना सकोगे। तो आज के लिए इतने ही, इससे आगे अपन कल देखेंगे।